हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। दोस्तों आज हम लोग 28 से 29 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को हम लोग बारीकी से डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नया विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और आज का PDF आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना वक्त गवाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किया है? जो हमारा भारत है किस देश के साथ मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। जो है श्रीलंका, हमारा भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षर हुआ है मुद्रा विनिमय सुविधा के क्षेत्र में। ठीक है। और यदि इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है वो विभिन्न देशों में जाकर वो इन्वेस्टमेंट करने लग गया है। तो इसको देखकर हमारा जो भारत है वो भी अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और यदि यहाँ पर हम लोग श्रीलंका के बारे में देखते हैं तो कैपिटल बनता है श्री जयवर्धने कोटा, करेंसी रुपया, महेंद्र राजपक्षे इसका प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति के रूप में गोटबाया राजपक्षे है। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही आपस में भाई है, महेंद्र राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। वो हरियाणा से कहाँ तक निर्माण किया जा रहा है यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो 1 किलोमीटर की दूरी है वहाँ रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। और इसके बारे में यदि देखा जाए तो देखिए, आरावली पर्वत को काटकर जो है इसका नया रास्ता बनाया जा रहा है हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक। इसका पूरा होने का चांस जो है 2021 तक है। और यदि यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो इसका कैपिटल बनता है लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जबकि मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश दोनों का ही राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल जो है कार्यरत है। और यदि हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश का इंडिया में देखते हैं तो इसका बॉर्डर शेयर होता है देखिए, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, चंडीगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, उसके बाद हरियाणा के साथ, उत्तरांचल के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ। तो कुल मिलाकर यहाँ 8 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसे आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है साझेदारी की है? यूनिसेफ इंडिया। तो इसका आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 सेफ इंडिया जो है यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है रोजगार क्षमता को बढ़ावा करने के लिए। और यदि हम लोग यहाँ देखते हैं सेफ के बारे में तो सेफ का फुल फॉर्म बनता है आपका सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन डेटा प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन डेटा प्रोसेसिंग। और इसके यदि इसका विस्तार पूर्वक जाने तो देखिए, बड़े बड़े कंपनी जो है हिसाब किताब करने के लिए इस सेफ सॉफ्टवेयर को अपनाते हैं। ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पर यूनिसेफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो यूनिसेफ का गठन हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को और इसका मुख्यालय बनता है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ठीक है। और इसका वर्तमान में हेड के रूप में है हेनरीटा एच 4। इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेवन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? गेवन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जूलियन नेको ग्लेक्वे। यह जो है गेवन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। और यहाँ यदि हम लोग देखते हैं गेवन के बारे में तो इसका कैपिटल बनता है लिब्रेविले में और फ्रैंक है इसका करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए किस राज्य की सरकार जो है अमूल के साथ इसका साझेदारी हुआ है, समझौता हुआ है? ठीक है। स्वयं सहायता समूह की जो मदद करने के लिए किस राज्य के सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो यहाँ आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश जो है अमूल के साथ समझौता किया है।
किस कारण से समझौता किया है? तो स्वयं सहायता समूह को मदद करने के लिए। और यहाँ यदि हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो इसका कैपिटल बनता है अमरावती हैदराबाद, और सीएम के रूप में है वर्तमान में YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, और मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। इसके अलावा यदि हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पहले में ही आता है आपका फेमस झील, जैसे कि पुलिकट झील और कोलेरू झील। कोलेरू झील और पुलिकट झील ऐसे दोनों क्वेश्चन हैं जो बार बार जो एग्जामिनर पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो फेमस झील कौन कौन है आंध्र प्रदेश का? पुलिकट झील और कोलेरू झील, दोनों को आपको अच्छा से रट करके रखना है माइंड में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी में आती है, जो आंध्र प्रदेश के लोकेशन में ही आती है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध को भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओवरसीज बैंक का, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता, प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो CEO है वो कौन है? तो संजीव चड्ढा, बैंक ऑफ बड़ौदा का संजीव चड्ढा है, ओके। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का जो है अतनु कुमार दास, कौन है? अतनु कुमार दास, ओके, बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा यदि हम देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका CEO के रूप में है पल्लव महापात्र, कौन है? पल्लव महापात्र, ठीक है। और यदि इंडियन बैंक का देखते हैं, तो इसका है CEO वर्तमान में पद्माजा चंद्रू, ठीक है। और यूको बैंक का है अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल किस बैंक का है? यूको बैंक का है। इन सारे फैक्ट को आप याद करके रखेंगे, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार? तो यहाँ जो आप फोटो देख पा रहे हैं यही है दिल्ली का मुख्यमंत्री है दिल्ली का, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली का मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल जी है, वो एक वेब पोर्टल को रोजगार बाजार को शुरू किया है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सरकार ने 27 जुलाई को कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण रोजगार गंवाने वालों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक वेब पोर्टल को शुरू किया है, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ देखते हैं दिल्ली के बारे में, तो कैपिटल हो गया दिल्ली ही, और CM है अरविंद केजरीवाल जो फोटो में देख पा रहे हैं। उसके बाद उपराज्यपाल आपका है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, हर साल CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये है CRPF का वर्तमान DGP AP महेश्वरी। और इस बार जो CRPF स्थापना दिवस मनाया गया वो था 39वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई रेजुलेशन मैपिंग सैटेलाइट GU1 जो है 03 सैटेलाइट किस देश से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4, चाइना। चाइना ने जो है इसका लॉन्च किया है। तो कहाँ से लॉन्च किया है? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ठीक है। और यदि चाइना के बारे में देखते हैं तो कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन, और चाइना और भारत के बीच में 1962 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। इसे आप याद करके रखेंगे, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। इसके अलावा देखिए भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है? यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए फटाफट। इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 2, म्यांमार। म्यांमार जो है भारत ने 300 साल पुराने काली मंदिर का निर्माण करने का समर्थन दिया है, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पर म्यांमार के बारे में देखते हैं तो इसका कैपिटल बनता है नई पैताव और करेंसी है क्याथ,
और वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में म्यांमार में है विन मिंथ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 चीनी ऐप होने के बाद अब और कितनी ऐपों पर प्रतिबंध कर दी गई है हमारे जो भारत में, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 47। जो पहले 59 चीनी ऐप को बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, अब कितना ऐप को 47 ऐप को बैन कर दिया गया है, चीनी ऐप को, ठीक है। इसे भी नोट पॉइंट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुआ के संरक्षण के लिए एक अनोखा उपकरण के रूप में कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है कुरमा, यह इसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर। और यहाँ जो आप फोटो देख पा रहे हैं यही है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री है, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, केंद्रीय मंत्री है और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में इसे कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 30 सेकेंड कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, इजराइल के साथ काम करने वाली हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं इजराइल के बारे में तो कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी न्यू शेकेल और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पीएम, ठीक है। और प्रेसिडेंट के रूप में रूबेन रेवलिन। चलिए हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन, गेवन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होना चाहिए, जूलियन नेकोगलेक्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर 3 सेफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर भारत में 1 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया है जो हरियाणा से किस राज्य तक विस्तृत है? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका उत्तर प्रदेश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किया है? तो वैसी बात है ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होना चाहिए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रथाप्रतिम सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर भारत 30 सेकेंड कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा? तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है? तो यहाँ आपका आंसर होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुआ के संरक्षण के लिए एक अनोखा उपकरण के रूप में कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 कुरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 27 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कैसा लगा है हमको कमेंट करके ज़रूर अवगत करवाइएगा। और चलिए हम लोग तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।